Good morning, everyone. This is our economics worksheet 24 from chapter 3 Poverty as a Challenges. I will speak in both language, Hindi and English. Let's start our worksheet. We see many people around us who are very poor. बहुत सारे लोगों को हम आज अपने आसपास देखते हैं बेटा जो बहुत गरीब हैं. लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जैसे कि गांवों में भूमिहीन किसान, डेली वेजेस लेबरर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले हैं, या रैग पिकर्स हैं यानी कि जो कूड़ा बीनते हैं, बेगर्स भिखारी हैं, डेस्टिट्यूट ऑर्फन्स जो अनाथ लोग हैं, बच्चे हैं, फुटपाथ और पीपल लिविंग इन सिटीज स्लम्स, फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, और स्लम्स एरिया यानी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं. बेटा जी ये लोग पुअर हैं, गरीब हैं. आज हमारा चैप्टर पॉवर्टी वाला है ना. पॉवर्टी जो है ना, एक चैलेंज की तरह है. हमारा देश की गवर्नमेंट इसको ले रही है ताकि पॉवर्टी को जड़ से ख़त्म किया जा सके हमारे देश से. ओके. पॉवर्टी मीन्स स्टारवेशन एंड लैक ऑफ शेल्टर्स. बेटा स्टारवेशन इज़ मीन्स कि भी इंसान अपनी भूख को शांत ना कर पाए, भूखा रहे. ठीक है, उसको स्टारवेशन कहते हैं. लैक ऑफ शेल्टर, शेल्टर मीन्स उसके पास घर नहीं है रहने के लिए. दिस इज़ आल्सो ए सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ऐसे लोग जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अपने परिवार के लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो गरीब हैं. पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़. बेटा साफ़ सफाई जिनके आसपास नहीं है या साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है, वो भी गरीब है, उसको भी गरीबी कहा जाता है. लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मीन्स बेटा ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, इनको रोज़गार नहीं मिल पाता. लैक ऑफ मिनिमम डिसेंसी लेवल, लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पनेस. बेटा इनका बहुत ही डिसेंसी लेवल होता है, ये शरीर से बहुत कमज़ोर होते हैं और बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, इनकी कोई मदद भी नहीं करता है. पुअर पीपल लिव इन अ सिचुएशन इन विच दे आर अब्यूज एवरीवेयर. बेटा ज़्यादातर पुअर पीपल्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, जिस कारण से कोई भी इंसान गरीबी में रहना नहीं चाहता. नोबडी वांट टू लिव इन पॉवर्टी. अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशंस, नाउ पॉवर्टी इज सीन आल्सो थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी. बेटा जी जो इनकम और कंजम्पशंस के लेवल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ये दिखाती हैं कि कोई इंसान पॉवर्टी लाइन के अंदर है. जैसे कि इलिटरेसी, लिटरेसी का मतलब है अनपढ़ता, निरक्षरता. लैक ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, यानी कि पौष्टिक आहार उस इंसान के अपने परिवार को नहीं दे पाता, जिसके कारण उसके परिवार के लोगों में डिजीज़ से लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है. लैक ऑफ हेल्थ सर्विस नहीं दे पाते अपने परिवार को. लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, रोज़ जो है ना उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, साल में कुछ महीने मिला, कुछ महीने नहीं मिला. लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इसकी तो हमने ऊपर भी बात की है. आइए बात करते हैं सोशल एक्सक्लूज़न की. सोशल एक्सक्लूज़न होता है बेटा कि किसी को अलग थलग कर देना. ठीक है, उसको समाज में शामिल ना करना. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द पुअर हैव टू लिव विद अदर पुअर ओनली इन पुअर एनवायरनमेंट. सोशल एक्सक्लूज़न के कारण क्या होता है बेटा, पुअर लोगों के साथ ही रहने को मजबूर हैं. उनको जो अमीर लोग जहाँ रहते हैं, हर सुख सुविधा वो इस्तेमाल करते हैं, उस वातावरण में इनको रहने नहीं दिया जाता है. In general, social exclusion can be both a cause or consequence of poverty. बेटा जी सोशल एक्सक्लूज़न पॉवर्टी का कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है, मतलब उसका कारण भी है और उसका रिज़ल्ट भी है, उसका परिणाम भी है.
through these individual or group are excluded from the facilities, benefits and opportunities that other consume। इसके कारण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारे अवसर जो है ना, वो अवसर उनको नहीं दिए जाते जिसके और लोग उपभोग करते हैं। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, बेटा इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था वो सोशल एक्सक्लूज़न के ही बेस के ऊपर था, जिसके कारण कुछ जातियों को, जैसे अनुसूचित जातियों के लोगों को वो सारी अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया, जिस कारण वो गरीब और गरीब होते चले गए। इनसिक्योरिटी, बेटा जी जो लोग गरीब होते हैं या जो लोग मुश्किल से 2 वक्त का खाना अपने लिए जुटा पाते हैं, उनके अंदर हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कि अरे अगर और कुछ महीने या कुछ दिन काम नहीं मिला तो वो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो क्या है ये इनसिक्योरिटी टुवर्ड पॉवर्टी इज़ अ मेजर्स ऑफ हाउ सर्टेन कम्युनिटीज सच एज ए ट्राइबल ग्रुप और इंडिविजुअल मतलब कोई सिंगल पर्सन, जैसे कि परिवार में कोई विधवा है या परिवार में कोई हैंडीकैप इंसान है या फिर कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर जो अनुसूचित जाति के यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इस तरह के लोग तो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, इनको परिवार के लोग ही नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इनसिक्योरिटी टुवर्ड पॉवर्टी इज़ अ मेजर्स ऑफ हाउ सर्टेन कम्युनिटीज सच एज ट्राइबल ग्रुप और इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू बी पुअर और रिमेन पुअर इन द कमिंग ईयर। और आने वाले सालों में भी वो गरीब रहने की ही उनकी संभावना बनी रहती है। इनसिक्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू वेरियस कम्युनिटीज टू फाइंड लिवलीहुड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। बेटा जो इनसिक्योरिटी है कि भाई उनको धन संपत्ति में उनके पास नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होता है, हेल्थ उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की कमी जो है ना वो उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है, असुरक्षा पैदा करती है कि वो गरीब हो सकते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। अब ये इनसिक्योरिटी कब पैदा हो सकती है? मान लीजिए कोई इंसान ठीक है, वो गरीब नहीं है, अपने परिवार का ढंग से गुजारा कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि फ्लड आ जाता है ना, बाढ़ आ जाती है, जैसे कि इन दिनों आप देख रहे भारत के बहुत सारे एरियाज़ में आ रखा है, या अर्थक्वेक आ जाता है। ये पढ़ते हैं। आल्सो इन केसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म एक्सेट्रा, व्हेन देयर इज़ अ बैड टाइम फॉर ऑल पीपल, whether there is a flood or earthquake or lack of availability of job। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जॉब की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है और जो बचा खुचा उनका जो सेविंग्स होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड मोर देन अदर्स। तो इस तरह से दूसरों के मुकाबले ये लोग की संभावना ज़्यादा होती है कि ये गरीबी में, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएं। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी रिमेन्स बनी रहती है यहाँ पर। अब पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। हम पॉवर्टी लाइन की बार बार शब्द बोल रहे हैं। तो पॉवर्टी लाइन वो लाइन होती है बेटा कि अ पर्सन इज़ कंसिडर पुअर इफ़ हिज इनकम और कंजम्पशंस लेवल फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स होती हैं बेटा जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ज़िंदा रहने के लिए तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है सभ्य तरीके से ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको मिलें, अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तीनों चीज़ें तो पॉवर्टी लाइन में है। अब पॉवर्टी लाइन में कितने नीचे है वो देखते हैं, वो ये देखा जाता है कि उसको इन तीनों में से क्या चीज़ कितनी नहीं अवेलेबल है। द एसेंशियल्स टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीरियड्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़। बेटा जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हैं ये हर कंट्रीज़ में उसका लेवल अलग अलग है और हर टाइम पीरियड भी अलग अलग है। आज से 100 साल पहले कुछ था, आज कुछ है, आज से आने वाले 100 सालों बाद कुछ और होगा। जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट द अमेरिका,
in America, if a person not have a car, a 4-wheeler car, he is a poor, consider he is a poor। कि अमेरिका में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको गरीब कहा जाता है, जबकि हमारे देश में अगर किसी के पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है तो उसे गरीब कहा जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर द पॉवर्टी लाइन में वारी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। तो पॉवर्टी लाइन जो है ना वो हर देश की अपनी अलग अलग हो सकती है और होती भी है। ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन, हर इमेजिनरी लाइन यूज़ करते हैं। जैसे भारत में हम क्या इमेजिनरी लाइन यूज़ करते हैं कि जिस इंसान के पास 24 कैलोरी, अगर वो गांव में रहता है, कैलोरी होता है खाना खाने से हमें कैलोरी मिलती है बेटा, जो हमें काम करने की ताकत देता है। ठीक है, तो गांव में रहने वाले के पास 24 कैलोरी, वो इतना खा पाए कि उसको 24 कैलोरी कम से कम मिल जाए। और शहरों में रहने वाले को 2400 और गांव में रहने वालों को 2100 कैलोरी रोज़ मिले तो वो गरीब नहीं है, इससे कम मिले तो वो गरीब हैं। ठीक है, तो आइए फाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो इंडिया में क्या क्या देखते हैं, पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए फूड रिक्वायरमेंट देखी जाती है। उसको खाना मिलना चाहिए कम से कम 2 वक्त का एक दिन में। क्लोथिंग होनी चाहिए, शूज़ भी होने चाहिए, भाई नंगे पाँव नहीं घूमेगा इंसान। ठीक है, फ्यूल मीन्स खाना पकाने के लिए वो कौन सा साधन का इस्तेमाल कर रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइटनिंग है या नहीं है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहा है और मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पा रहा है। आर कंसीडर फॉर सब्सिस्टेंस होता है जिंदा रहने के लिए, ये चीज़ें भारत में देखी जाती हैं। ठीक है, द करंट बेसिस फॉर फूड रिक्वायरमेंट वेंट एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द टोटल कैलोरीज। ठीक है, करंट में टोटल कैलोरी जो है ना वो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है। फूड आइटम सच एज ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। पल्सेस होता है दालें, ग्रेन्स होता है अनाज जैसे कि चावल और गेहूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना जिनसे हमको कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट वारी डिपेंडिंग ऑन एज। ठीक है, एज, सेक्स, नेचर ऑफ वर्क एक्सेट्रा। द अप्रूव्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 कैलोरी पर डे इन अ रूरल एरिया मीन्स गाँव में, एंड 2100 कैलोरी पर डे इन अ अर्बन एरिया। So this is our worksheet. Question answer we will do in another video. मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ओके, बाय।